हेलो गाइस, ये वीडियो जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है और आपको ये दिखाएंगे कि किस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको गूगल पे जाकर आपको एनएसआई एडमिशन 2024 टाइप करना है। इसके बाद में आपको वेबसाइट खुलेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की, और ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद में आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, एग्री करके आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, सबमिट कर दिया आपने, और सबमिट करने के बाद में एक थोड़ा सा टाइम लेगा और पेज खुलेगा। देखिए इस टाइप का एक पेज खुल के आ गया। ये मैं मोबाइल से भर रहा हूँ, आप लोग भी मोबाइल से भर सकते हैं। तो आपको मान लो कोई भी कोर्स लेना है, ST SC डाइफाइड DPSM या जो भी आपको कोर्स भरना है उस पर आप क्लिक करें। तो शुगर इंजीनियरिंग का मुझे अगर भरना है तो मैं शुगर इंजीनियरिंग पे क्लिक करता हूँ। अभी देखते रहिए आप लोग। देखिए ये शुगर इंजीनियरिंग, ठीक है। और इसमें लिख रखा है पूरा एकेडमिक सीजन लिख रखा है 2024-25। और पहले तो रजिस्टर होगा। रजिस्टर करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। देखिए हमने शुगर इंजीनियरिंग पे क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद देखिए वेबसाइट ओपन होगी। देखिए ये वेबसाइट ओपन हो गई। यहाँ पे क्या क्या डालना है, आपको अपना नाम डालना है। अगर आप इंडियन कैंडिडेट हैं तो ऑटोमेटिक इंडियन ले ही लेगा। ठीक है, आपको नाम डालना है, और इंडियन तो ले लिया इसने। ठीक है, और आपको सिलेक्शन ऑफ कोर्स करना है, और आपको ये भी बताना है कि आपने जो इसके बारे में सुना है कहाँ से सुना है। तो आप स्टूडेंट डाल दीजिए, गूगल डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, आप स्टूडेंट डाल सकते हैं। इसके बाद आपको वही फॉर्म में नाम डालना है जो कि आपका रियल नेम है मार्कशीट पे। ठीक है, कोई भी गलती अक्षर की नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको पिताजी का नाम डालना है। इसके बाद में आपको माताजी का भी नाम डालना पड़ेगा। और अभी ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको अभी दूसरा फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ये तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। ठीक है, इसके बाद में आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप मेल हैं कि फ़ीमेल हैं। ठीक है, नाम डाल दिया आपने। देखिए यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो कैटेगरी में जनरल, ये 4 कैटेगरी हैं। आप नॉन क्रीमिलियर मतलब 8 लाख से सैलरी आपकी जो है पिताजी की वो कम है एनम, तो आप नॉन क्रीमिलियर, और सबके आपको सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे, OBC या शेड्यूल कास्ट जनरल छोड़कर। इसके बाद में एक ऑप्शन आएगा आपका, ये देखिए रूरल और अदर और डिफेंस। रूरल में है तो आपको क्या है कि ये बताना होगा कि आपकी जो 8th क्लास है वो आपकी गाँव से हुई है, और इसलिए आपको एक सर्टिफिकेट आपको ये बनवाना पड़ेगा। अभी सर्टिफिकेट आपको दिखाऊंगा कैसा आपको मिलेगा, वो आपको बनवा के फिर इसमें अपलोड भी करना पड़ेगा। ठीक है, आप अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में देखिए अदर्स में क्या है, आपको एक EBS का वो आता है। आप अगर मान लो उसमें है जनरल में है कि EBS के कैटेगरी का भी आता है, आप EBS भी बनवा सकते हैं। ठीक है, उसमें भी आपको छूट मिल जाती है। तो रूरल और EBS में छूट लग जाती है। और मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपका वेरिफिकेशन होगा OTP का, और OTP का वेरिफिकेशन होने के बाद आप सबमिट कर देंगे। ठीक है, और सबमिट करने के बाद फिर आपका एक वेरिफिकेशन और होगा, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो देखिए आपने वेरीफाई कर दिया। अब आपको एक मेल से वेरीफाई करना पड़ेगा, आपको मेल डालना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर देखिए OTP सेंड हो चुका है, क्लोज कर दीजिए। फिर देखिए यहाँ पे इंटर जो वो आया आपका OTP, इसको आपने वैलिडेट कर दिया और सबमिट कर दिया। ठीक है, और सबमिट करने के बाद में आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रोसेस में, और खुल जाएगा दूसरा पेज। तो अभी आपको दिखाते हैं, ये हो गया। अब आपको क्या है कि यहाँ पर OTP आपको डालना पड़ेगा, और OTP डालने के बाद में आपको सबमिट करना पड़ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद एक मेल वेरिफिकेशन, आपको मेल डालना पड़ेगा। मेल पे भी OTP आएगा, और आपको इसको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, सबमिट करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन क्या है, कंप्लीट हो जाए। तो देखिए दोनों वेरिफिकेशन हो चुके हैं, मेल और क्या नाम आपका मोबाइल नंबर, और आपको एक पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड आप सिंपल नहीं डाल सकते, उसमें क्या है, एक आपका अल्फ़ाबेट होना चाहिए आपका कैपिटल में, बाकी आपके स्मॉल लेटर होने चाहिए, कि स्पेशल करैक्टर होना चाहिए। ठीक है, और एक नंबर होना चाहिए। तो आप अपना पासवर्ड बना के और उसको और कैप्चा डाल के आप उसको सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका एक पासवर्ड बन जाएगा, और वो पासवर्ड आप याद रखिए, आपके लॉगिन के काम में आएगा। ठीक है, तो देखिए ये है आपका कांग्रेचुलेसन लिख के आ गया, और आपका जो रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब रजिस्ट्रेशन आपको हो चुका है, आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, पहले इसको क्लोज कर दीजिए, और क्लोज करने के बाद में आप इसको लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, देखिए लॉगिन करने के लिए आपको क्या क्या डालना पड़ेगा, आपको अपना नंबर डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर। ठीक है, और
मोबाइल नंबर डालने के बाद में या फिर आप ईमेल भी डाल सकते हैं और पासवर्ड डाल के, और आपको एक कैप्चा डालने के बाद में आपको लॉगिन करना पड़ेगा। और देखिए लॉगिन करने के बाद में कितने सारे स्टेप्स आते हैं वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। और ये डालने के बाद लॉगिन होगा, देखिए इस टाइप से पेज खुलेगा और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप होंगे। तो पहले स्टेप में आपको पर्सनल डिटेल भरनी पड़ेगी, तो पर्सनल डिटेल भरते हैं, ठीक है। और बहुत ही ध्यान से भरिएगा, जल्दबाजी कुछ नहीं है, अभी टाइम है आपके लिए। तो पर्सनल डिटेल भरते हैं, देखिए। तो देखिए पर्सनल डिटेल में आपको क्या डालना है, आपका मैरिड है कि अनमैरिड है। आपने मैरिड डाल दिया तो आपको डिटेल डालनी पड़ेगी, सिंगल है तो डिटेल डालनी पड़ेगी, ठीक है। और आपको ये सारा एड्रेस भरने के बाद में बिल्कुल सही से एड्रेस भरना, जिससे आपके पास में कोई भी कम्युनिकेशन हो वो इसी पे हो जाए। इसके बाद में आपको सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा है कि आप आधार कार्ड डाल दें, सबसे बढ़िया रहेगा। बाकी आप कोई भी आईडी डाल सकते हैं और एड्रेस बिल्कुल प्रॉपर डालें, जिससे क्या हो आपको इसमें क्या होगा, जैसे आपकी मार्कशीट है जो है वो आपके घर पे ही आती है, ठीक है। तो आपकी मार्कशीट जो है घर पे आएगी, जो भी आपकी सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर की है। तो इसलिए एड्रेस आप बिल्कुल अच्छे से डालें। और देखिए फ़ोटो के लिए क्या करा कि आपका जो फ़ोटो कलर होना चाहिए और बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और रिसेंट होना चाहिए, ठीक है। और चेहरे पे कोई भी आपका मास्क नहीं होना चाहिए और कोई भी किसी प्रकार का कपड़ा नहीं होना चाहिए, और बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए। और जो फ़ोटो के साइज़ होना चाहिए 200 केबी का होना चाहिए, ठीक है। और चेहरे पे कोई भी आपका ग्लास मतलब चश्मा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप आई साइड थोड़ी प्रॉब्लम है तो आप वाइट ग्लास लगा सकते हैं, लेकिन ना ही लगाएं तो ठीक है। इसके बाद में साइन में आ जाइए। साइन भी आपका जो साइज़ आपका 100 केबी तक होना चाहिए, 200 केबी तक चल जाएगा, ठीक है। और इसको आप अपलोड कर दिए, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, साइन जो है आपके ब्लैक पेन से ही होने चाहिए, ब्लैक लेटर से ही, ठीक है। और आप इसको स्कैन करा के या मोबाइल से भी स्कैन कर सकते हैं, बट आपकी क्वालिटी ठीक होना चाहिए, जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए। और आप इसको अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद में फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ख़त्म हो गया फ़ोटोग्राफ। अब तीसरा आपको एजुकेशन डिटेल भरनी है। आपका कौन सा बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, या जो भी आपका वेस्ट बंगाल जो आपके हैं, वो आप डालने के बाद में इसको आपको फिर आपका पासिंग ईयर डालना पड़ेगा। आप पास, देखिए 12th और हाई स्कूल और 12th आपका कंफर्म है कि पास ही होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका डिग्री जो आ जाती है उसमें आपके दो ऑप्शन होते हैं, एक अपेयरिंग होता है, एक आप पास्ड होता है। तो अपेयरिंग मतलब लास्ट ईयर है, उसका रिजल्ट नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए डिग्री का है, इसमें आपको इंजीनियरिंग डिग्री सेलेक्ट करनी है अगर आप इंजीनियर हैं। और इसके बाद में आपको एक ट्रेड भी आएगी आपकी कि आपको मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, या फिर प्रोडक्शन है, ठीक है। और देखते रहिए, देखिए आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जो भी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और देखिए पास और अपेयरिंग दो ऑप्शन दिए हुए हैं। अपेयरिंग मतलब आपका पेपर हो चुका है, अभी रिजल्ट आना लास्ट ईयर का बचा हुआ है, तो आप अपेयरिंग डाल सकते हैं। और जिस पास हो चुके हैं तो आप पास डाल सकते हैं। लेकिन अपेयरिंग का मतलब है कि जब आपका काउंसलिंग होगी तो आपके पास में एक वैलिड जो आपकी 4th ईयर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, वो आपकी मैच कराई जाएगी। अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है, ठीक है, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, ठीक है। बाकी और डिटेल के लिए आप क्या कर सकते हैं कि मतलब मार्कशीट से लेकर के मान लो अगर उस समय आपके पास में सिर्फ प्रिंट आउट ही आ पा रहा है, तो आप कॉलेज में कंफर्म कर लीजिए कि सर प्रिंट आउट ही आ गया, मतलब मार्कशीट हमारी आ चुकी है और ओरिजिनल आपको मैं दिखा दूँगा, ठीक है। फ़िलहाल एडमिशन जो आपका काउंसलिंग होगी वो बिल्कुल लास्ट जुलाई अगस्त में, आप 25 जुलाई के आसपास होगी। आपके पास अभी बहुत टाइम है, तब तक रिज़ल्ट आ ही जाता है, ठीक है। तो और इसके बाद में आपको आगे ले चलते हैं, दिखाते हैं फॉर्म। ये आपकी सारी डिटेल डाल देनी है, ठीक है। आपको सारे सब्जेक्ट डालने हैं, देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, हिंदी, जो भी आपके पास सब्जेक्ट हैं सारे आप कॉमा लगा के डाल दीजिए। आप मार्कशीट में देख लीजिए क्या क्या आपके पास में सब्जेक्ट हैं। और सेम आपका 12th का डालना है, ठीक है। और 12th में आपको सब कुछ डालना है। इसमें मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं, टोटल मार्क्स ऑलरेडी पहले से ही हैं, और सिर्फ आपको जो आपका इंजीनियरिंग डिग्री है उसमें आपके टोटल मार्क्स आपको लिखने पड़ेंगे, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं, ठीक है। अब देखिए नीचे आ जाइए, आप कॉलेज नाम डाल दीजिए। आप कॉलेज नाम पूरा डालें, ठीक है, आप शॉर्टकट में ना डालें, ठीक है। जैसे आपका गौतम बुद्ध GBTU आपका आपका रहेगा या फिर AKTU रहेगा, तो आप उसको पूरा डालें क्योंकि इसमें स्पेस है भरने के लिए। तो हमने 12th के सर्टिफिकेट डाल दिए, सॉरी जो भी आपके विषय हैं वो डाल दिए, ठीक है। अब आप इंजीनियरिंग पे आ जाइए, हमने पास डाल दिया है, पास हो चुका हूँ। इसके बाद में आप यूनिवर्सिटी का नाम पूरा डालिए, जैसे AKTU मैंने डाल दिया,
लेकिन आप इसे पूरा डालिए, ठीक है। कॉलेज नेम भी आपको पूरा डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप शॉर्टकट डालें। शॉर्टकट भी चल जाएगा, लेकिन शॉर्टकट ना ही डालें तो अच्छा है, पूरा नाम डालें। तो ब्रैकेट में आप शॉर्टकट डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर पूरा नाम नहीं ले रहा तो आप शॉर्टकट डाल के उसका आप जैसे IIMT डाल दीजिए मैंने, और कौन, ठीक है, आप शॉर्टकट भी डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिए पहले पूरा डालिए, ठीक है। इसके बाद में टोटल मार्क्स और ऑप्टन मार्क्स आप डाल दीजिए और इसको यहाँ से आप सेव कर दीजिए, ठीक है। सेव करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपको एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने हैं, तो आप अपने पास के एग्जामिनेशन सेंटर चूज कीजिए। देखिए यही ऑप्शन रहेंगे आपके पास में, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको 3 भरने होंगे, तो अपने पास के चूज कर सकते हैं, मतलब जहां आप कंफर्ट हो आप 3 चूज कर सकते हैं, ठीक है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, पटना, पुणे, मेरठ, गोरखपुर, भोपाल, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, इनमें से आपको 3 चूज करने पड़ेंगे। और चूज करने के बाद में आपको प्रोसेस पे कर देना चाहिए, सेव कर देना है। और सेव करने के बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएंगे, ठीक है। अभी आपको दिखा नेक्स्ट स्टेप आपका डॉक्यूमेंट्स का मतलब अपलोड करना पड़ेगा आपको डॉक्यूमेंट। जैसे आपको हाई स्कूल की मार्कशीट है, आप PDF फॉर्म में बना लीजिए। 1 MB तक आपकी होनी चाहिए, या फिर आपका जो आप फ़ोटो भी होना चाहिए, अगर फ़ोटो देना चाह रहे हैं तो फ़ोटो भी, क्योंकि फॉर्मेट इसमें नहीं मांग रहा है ऐसा स्पेसिफिक, ठीक है। साइज़ भी मैटर नहीं कर रहा है और फॉर्मेट भी नहीं, तो आप मतलब क्लियर होना चाहिए एकदम। तो अच्छा यही रहेगा कि आप PDF में बना लें तो सबसे अच्छा रहेगा। 1 MB की सारी PDF बना लें और अच्छे से स्कैन करके बना लें और इन सबको अपलोड कर दें। जैसे हाई स्कूल हो गया, 12th हो गया, ठीक है, सर्टिफिकेट हो गया, जितने भी मतलब आपका मैकेनिकल इंजीनियर है, इंजीनियरिंग का। इसके बाद में आपके पास आधार कार्ड भी आपका यहाँ पे स्कैन होकर लगेगा। देखिए रूरल सर्टिफिकेट आ गया, मैं जिसकी बात कर रहा था। इसका आपको भी मैं फॉर्मेट दिखाता हूँ। ये फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा यहाँ से, और अगर नहीं है तो आपको मैं दे भी दूँगा, उसमें आप डिस्क्रिप्शन में उसकी हो सकता है PDF अपलोड कर दूँ। अब देखिए कैसा फॉर्मेट आता है इसका। क्लिक करते ही देखिए एक PDF डाउनलोड होगी, इस टाइप्स का एक फॉर्म खुलेगा। इसमें आपको अपना नाम डालना पड़ेगा, आपका सब कुछ डालने के बाद में इसमें आपको प्रधानाचार्य की सील और उनके हस्ताक्षर लगवाने होंगे, जहाँ आपने आपने 8th क्लास किया हुआ गांव से, ठीक है। इसके बाद में आपको शिक्षा अधिकारी आपके यहाँ के जो भी हैं, DO ISO, ठीक है, DO ISO जो भी हैं, उनको आपका साइन और सील होनी चाहिए, मोहर होनी चाहिए। इसके बाद में उनका नाम और जो बड़े अक्षरों में आपको डालना पड़ेगा, उनकी पोस्ट भी डालनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर वो यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा रूरल सर्टिफिकेट। और देखिए OBC सर्टिफिकेट है, यहाँ पे आपको वो भी अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। वो भी आपका ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 1 साल पीछे का तो वैलिड हो जाएगा, लेकिन अभी आपके पास टाइम है तो बनवा भी सकते हैं जिनके पास नहीं है, ठीक है। 20 दिन में 10 दिन में 20 दिन में बन जाएगा, क्योंकि लास्ट डेट अभी मई में है, 24 मई तक है, तो बनवा लीजिए, ठीक है। जल्दबाजी कोई नहीं है, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि गलती आपकी हो जाएगी तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अब देखिए इसमें दिखाया गया है आपका नेक्स्ट स्टेप, जो प्रोग्राम में आपको सब दिखाया गया। इसमें भी लिखा हुआ मैकेनिकल इंजीनियर के जो 20 क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के 20 क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चन आपके हो गए। प्रोग्राम में दिखाने के बाद में ये आपको दिखा दिया क्या आपका प्रोग्राम है। इसके बाद आपको मेक पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पेमेंट करने का मेथड जो रहेगा डिमांड ड्राफ्ट रहेगा। और पेमेंट से पहले आप कोई भी एडिट कर सकते हैं, सर्टिफिकेट एडिट कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो प्रोफाइल सॉरी जो आपका फ़ोटो है वो भी एडिट कर सकते हैं, सारी चीज़ें मोस्टली एडिट आप कर सकते हैं। एजुकेशन डिटेल भी आप एडिट कर सकते हैं। देखिए प्रोसेस होने के बाद में ये लिख के आएगा, ये तो आपका सब डिटेल दिखा रहा है आपकी, क्या आपने प्रोग्राम सेलेक्ट कर रखा है और कौन सा आपका एग्ज़ाम फ़ीस कितनी है, 1500 रुपये। आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। मेक पेमेंट मतलब ऑनलाइन नहीं होगा, तो डिमांड ड्राफ्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर डिमांड ड्राफ्ट नहीं है तो आप बनवा लीजिए, और करंट डेट का ही बनवाना है, ठीक है। और जो आपका नोटिफिकेशन आया उससे पहले की डेट नहीं होनी चाहिए, बाद की डेट होनी चाहिए, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट 1500 का बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, इसमें क्या है आपको पेमेंट में देखना पड़ेगा। तो आप में ये लिखा हुआ है आपका जो बॉक्स है, यू आर द फाइनल स्टेज हो, गो अहेड आफ्टर मेकिंग श्योर दैट डिटेल्स आर करेक्ट। आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद में डिमांड ड्राफ्ट की डिटेल दी हुई है, और देखिए लास्ट वाला ऑप्शन कह रहा है कैंडिडेट हैज़ टू ईमेल, और ईमेल आईडी दे रखी है। इसको आप पे क्या है, इस पर आपको उसका आपका प्रोग्राम का नेम, रोल नंबर और आपको नाम लिखना है, ठीक है। नाम लिखने के बाद में फ़ीस रिसिप्ट आपकी जो मिलेगी, डिमांड ड्राफ्ट जिसे बोलते हैं,
या फिर इसमें आप मेक पेमेंट करेंगे लास्ट में तो इसमें हो सकता कुछ रिसिप्ट मिले, तो उसका फ़ोटोकॉपी आप PDF फॉर्म में सारा आप ईमेल में नाम लिखने के बाद में आप इस ईमेल पे भेज दीजिए, ठीक है। तो जिससे आपका एडमिट कार्ड आने में आसानी होगी, ठीक है। जल्दबाजी नहीं है, सारे प्रिंट आप लोग निकलवा कर रख लें। और सारे प्रिंट जो भी आपने यहाँ पे अपलोड किए हैं उनकी आपके सारे प्रिंट निकालने हैं, और फॉर्म की प्रिंट निकालनी है, और जो आपका रूरल वाला सर्टिफिकेट उसको बनवाना है, ठीक है, वो भी प्रिंट निकालना है। निकालने के बाद में देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है डिमांड ड्राफ्ट मस्ट बी ड्रॉन इन फेवर ऑफ डायरेक्टर नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर एंड पेबल एट कानपुर। द बैंक ड्राफ्ट ड्रॉन शुड नॉट बी प्रायर टू डेट ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है। वही कह रहा है कि उससे पहले की नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद में आपको दिखाता हूँ ये प्रोसीड होता है, होने के बाद में देखिए ये प्रोसीड आ गया। अब इसमें लिख के आ रहा अपलोड DD डिटेल आफ्टर पेमेंट, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे ये आपकी जो डिमांड ड्राफ्ट बनवा लिया है, ठीक है, आपको अभी अपलोड करना पड़ेगा डिटेल। देखिए इस पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद देखिए क्या आता है। तो क्लिक करने के बाद में आपका नाम सब आ गया। यहाँ पर आपको डिटेल देनी है। अपलोड DD डिटेल फॉर वेरिफिकेशन, बैंक नेम, ब्रांच नेम, डिमांड ड्राफ्ट का नंबर, ठीक है, उसकी डेट, और यहाँ पर जो भी आपकी बैंक का चालान, इनवॉइस या डिमांड ड्राफ्ट है उसकी मतलब फ़ोटो खींचने के बाद में आपको यहाँ पर वो अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड करने के बाद में आपको सेव एंड सेंड DD डिटेल टू एडमिशन सेल। जो आपके पास में जो वो मेल मिली थी उस मेल को आपको ये डिमांड ड्राफ्ट आपको सेंड करना है, उसकी डिटेल, ठीक है, जिससे आपका एडमिट कार्ड आ सके।